थोड़ा हल्ला कम करो, थोड़ा ध्यान से इधर सुनो, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। कहाँ गए वॉलंटियर्स लोग? चुप कराएं, कौन है? ठीक है, तो मेरे पिताजी मिस्त्री काम करते थे, तो हम 3 बहन थे, एक भाई मैं था। तो रायपुर में थे, रायपुर में घर संभालना एक अकेले पिताजी को, तो मैं काफ़ी टाइम मैं उनके साथ काम करने जाता था। तो मम्मी ऐसे 4-5 बजे उठ के खाना बनाती थी, तो हम लोग रेडी हो जाते थे। फिर करीब 7 से 10 मैं पापा के साथ काम करता था, सुबह 7 बजे से सुबह के 10 बजे तक, मतलब 3-4 घंटे उनके साथ थोड़ा हेल्प करता था। फिर वहाँ से आते आते साइकिल से फिर मैं आके नहाता था, फिर नहा के तुरंत जाके फिर मैं स्कूल यहाँ पे आता था। कभी कभी डांट भी खाता था मैम टीचर से कि क्यों लेट आ रहे हो ऐसे करके। बट वो था कि मेरे लिए एक सीखने का था, ये नहीं कि मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। मेरा ऐसा था कि मैं अपने जो पेरेंट्स हैं, ऐसा होता है किसी के पेरेंट्स एकदम सक्षम होते हैं कि आपको पढ़ाएंगे अच्छा से, सबके लिए आपको खरीदेंगे। बट उस समय ऐसी ज़रूरतें थी कि जो मतलब मैं थोड़ा सा अगर मेरे पिताजी को अगर हेल्प कर दिया तो उससे काफ़ी मदद होती थी उनसे। तो ऐसे करते करते मैंने पूरा 12वीं तक किया। कभी कभी ऐसा होता था कि 12वीं का एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम है, 1-2 दिन का छुट्टी है, उसमें भी मुझे काम में लेके जाते थे। कभी कभी ऐसा है रात को छत ढलाई है, मिस्त्री वाला काम है तो छत ढलाई है, तो रात को ऐसा होता था रात को 12 बजे तक भी काम कर रहा हूँ। लेकिन इधर मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं टीचर्स को बता रहा हूँ, ऐसे कभी बताया नहीं हो। तो रात को भी कभी कभी काम करना रहता। गर्मी छुट्टी, सारा गर्मी छुट्टी मेरा उसी में जाता था। मेरा अंदर से मन नहीं करता था, मेरा अंदर से मन ये था कि मैं कुछ बनाऊँ, कुछ मैकेनिक्स, कुछ बाइक बनाऊँ, कुछ एरोप्लेन बनाऊँ, कुछ डिज़ाइन करूँ, वो मेरे अंदर से था इच्छा। ठीक है, तो वो इच्छा जो है मेरे अंदर से था। मैं फिर भी घर में कुछ भी पैसे नहीं थे तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन एक उनका जो मेन वो था कि उन्होंने मुझे अच्छा से एक जो सद्भाव है, कैसे लोगों के साथ अच्छे आचरण करना है, किसी जो दूसरे हैं उसको कैसे हेल्प करना है, सेवा करना है, कोई जो मदद मांग रहा है उसको कैसे करना है, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना है, वो जो था वो हमेशा से मुझे पेरेंट्स से मिला है। और जैसे यहाँ पे मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, खास करके ये जो गवर्नमेंट सरकारी नगर निगम स्कूल है, जो टीचर जो हैं वो निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष मतलब जो एक स्टूडेंट है और जो 50 स्टूडेंट है वो सभी के लिए सेम होगा। ऐसे नहीं कि एक स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स दे दिए, एक स्टूडेंट को कम मार्क्स दे दिए, एक स्टूडेंट को कम प्यार किए। तो टीचिंग जो है टीचर से सभी से सेम सपोर्ट मिलता है, तो वो सेम था। बट मेरा ऐसा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करना है। तो आज मैं आपके साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरा 12वीं है, 12वीं से आज मेरा नौकरी तक, अभी मैं IIT तिरुपति में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जो बेसिकली जो होता है, मैं कभी पोजीशन में कभी कंपेयर नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था कि कितनी सैलरी होगी। बट जो मेरा जो पोजीशन है वो जो कलेक्टर का जो पोजीशन होता है, IAS ऑफिसर का, वो ग्रेड A ऑफिसर का पोजीशन है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 12वीं के बाद से मेरा जो जहाँ तक नौकरी लगा है, जॉब लगा है, उसमें मैंने अपने पेरेंट्स का, अपने जेब से मैं एक भी पैसे खर्च नहीं किया। ओह एक्सीलेंट, सुपर। एक भी पैसे खर्च नहीं किया। ये कैसे पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक एक कनेक्शन बन जाता है टीचर के साथ। फिर जैसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पे आजकल जो गवर्नमेंट है, पहले भी गवर्नमेंट शुरू से जो है, गवर्नमेंट जो है जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। ओके, उनको जैसे मैं 12वीं जैसे पढ़ा, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, स्कॉलरशिप ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं से छात्रवृत्ति मिल जाए। मैं यहाँ पे आया, मैं देखा यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है ऐसे करके, तो फिर बोर्ड देखा, फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया कि सर कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगा क्या, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, तो फिर मैंने
थोड़ा फिर मैं पापा के साथ काम करता था, तो ऐसे करते उनका फ़ोन आया, क्योंकि जो पुराने प्रिंसिपल टीचर थे उन्होंने बोला कि ये स्टूडेंट अच्छा है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। जब वो फ़ोन किए तो मैं नाली में काम कर रहा था, नाली जो घर मोहल्ला है उधर काम करता था। तो उस दिन मुझे याद है कि उनका लकीली मेरे पास वो फ़ोन था, छोटा सा फ़ोन नोकिया का, तो उन्होंने फ़ोन किया तुम सारा सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे 25,000 साल का वो देते थे, और फिर 25,000 छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती थी। तो एक साल का मुझे 50,000 मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मिल जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके 4 साल किया। फिर 4 साल में समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, तो फिर उसके लिए अच्छा पढ़ोगे। फिर जैसे होगा 4 साल में आपको ऐसे नहीं कि भाई 4 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद तैयारी करना है। मुझे पहले से पता था कि अगर मैं टाइम वेस्ट करूँगा तो फिर मेरा टाइम 1 साल ऐसे चले जाएगा। तो फिर मैंने तैयारी की खुद से ही। 4 साल होने से पहले तीसरा साल में ही मैंने तैयारी किया। फिर जैसे मैंने तैयारी किया, फिर मेरा पूरा ओवरऑल कॉलेज में कम से कम 500 स्टूडेंट थे, तो उसमें मेरा गेट में अकेला सिलेक्शन हुआ। ओके, तो उस तो फिर उस गेट के बेसिस पे एग्ज़ाम है, वो जो होता है सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, उस गेट के बेसिस पे मेरा फिर से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जबलपुर, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। वहाँ पे मुझे 12,000 पर मंथ मिलते थे सिर्फ पढ़ाई के। उसमें डिग्री भी मिलेगा, रिसर्च करोगे, जो ब्रिलियंट प्रोफेसर्स हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसमें आपको काम करने का मिलेगा। तो उसमें 12,500 पर मंथ मिलते हैं। तो इस तरीके से मेरा एमटेक हो गया। फिर मुझे करना था थोड़ा सा और अच्छा रिसर्च करना था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई किया आईआईटी कानपुर के लिए। तो आईआईटी कानपुर में मेरा पीएचडी में सिलेक्शन हो गया। तो स्टार्टिंग में मुझे 25,000 पर मंथ मिलते थे सिर्फ पढ़ाई करते करते। वैसे सभी स्टूडेंट को मिलते थे जो सेलेक्ट होते थे। तो फिर बढ़ के वो 35,000 ऐसे हो गया। तो फिर मैंने पिताजी को उसमें बोल दिया था, तो आप काम करना बंद कर दीजिए, इससे हमारा फैमिली का सपोर्ट हो जाएगा। फिर अब आईआईटी कानपुर आप सुने होंगे, आईआईटी का नाम बहुत सुने होंगे। आईआईटी में आपको एंट्री लेना वैसे ही डिफिकल्ट है, बट आईआईटी की वहाँ से पढ़ के डिग्री लेना और डिफिकल्ट है। वहाँ पे और अच्छे स्टूडेंट, अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है। तो उसके बीच में अच्छा करना है आपको। फिर लास्ट मोमेंट में मैंने 5 और 6 ईयर्स में अपनी पीएचडी किया। तो मेरा गोविंद नारायण साहू ना होके डॉक्टर गोविंद नारायण साहू है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया। तो फेलोशिप में ऑल इंडिया लेवल पे मेरा सिलेक्शन हुआ 5th नंबर में। तो उसके बेसिस पे मेरा इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जर्मनी में फेलोशिप हुआ। उस समय मेरी शादी हो गई, ऐसे चलते पीएचडी करते करते तो जर्मनी में फेलोशिप मिला। तो जर्मनी की पता है कितनी सैलरी होगी? अब वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। स्टार्टिंग सैलरी था 2 लाख रुपया, 2 से 2 लाख रुपया पर मंथ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छा अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको ऐसे मत सोचना कि आपके जो पेरेंट्स हैं उसके कम इनकम है ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करते करते इतनी वहाँ पे जर्मनी में फाइनली काम किया। फिर उसके बेसिस पे फिर कुछ 2 बेस्ट पेपर अवार्ड मिले। फिर फाइनली मेरा तिरुपति में सिलेक्शन हो गया और ठीक है। और बाकी बस मेरा इतना है। फाइनली यहाँ पे मिलना चाहता था, कैसा स्कूल है ऐसे करके। यहाँ पे काफ़ी अच्छा जोश था, जोश है स्टूडेंट। सेम जोश के साथ आप लोग आगे पढ़ते रहिए और अच्छा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।